सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। कर्नल भाई, आपको क्या लगता है सुनील को टपकाने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? इकबाल, कत्ल यकीनन किसी ऐसे शख्स ने किया है या करवाया है जिसे सुनील की मौत से फायदा हो सकता है। और सबसे ज्यादा फायदा तो मिसेस माथुर को है, क्योंकि सुनील उनका सौतेला बेटा था। यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन सवाल यह उठता है कि हो सकता है वो दोनों झिंगुर गगन और दीपक हमें चूरन दे रहे हो और उनकी सारी कहानी झूठी हो। तुम लोग दो काम करो। पहला काम यह कि गगन के फार्म हाउस पर जाकर वहां छानबीन करो, शायद वहां कोई सुराग मिल जाए। और दूसरा काम, मिस्टर माथुर की पत्नी निकिता पर नजर रखो। वो कहाँ आती जाती है, किससे मिलती जुलती है, पता करो। ठीक है कर्नल। कर्नल भाई, गगन के फार्म हाउस से कोई सुराग नहीं मिला। मेरे ख्याल से गगन और दीपक सच बोल रहे हैं और सुनील के कत्ल में भी मुझे उन दोनों का कोई हाथ नजर नहीं आता। और मिसेस माथुर का क्या हुआ? कर्नल, मिसेस माथुर को आज मैंने सुबह मार्केट में किसी आदमी से मिलते और बात करते हुए देखा। मार्केट में शोरगुल बहुत था, इसीलिए मैं उनकी बातें तो नहीं सुन सका, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो मीटिंग कोई सीक्रेट मीटिंग हो। हेलो, कर्नल परमवीर। हाँ कहिए माथुर साहब। क्या? कब? ठीक है, मैं फौरन वहां पहुंचता हूं। मिस्टर माथुर, ये सब कैसे हुआ? कर्नल साहब, मैं केमिस्ट की दुकान से दवाइयां खरीद कर जैसे ही बाहर आया, मेरे सामने आकर एक मोटरसाइकिल रुकी और वो मोटरसाइकिल सवार ने मुझ पर गोलियां चला दी। वहां दो आदमी थे या एक आदमी? दो आदमी थे। उनका थोपड़ा देखा था? नहीं। कमाल है। पहले आपको बेटे सुनील को मारना और उसके बाद अब आपको मारने की कोशिश। यह काम कोई ऐसा शख्स कर सकता है जिसे आप दोनों को मारकर फायदा हो सकता है। हाजुर भाई, हालांकि आपको अपनी बीवी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा है, लेकिन हालात हमें इन पर शक करने पर मजबूर कर रहे हैं। सुनील और आपको मरवाकर आपके करोड़ों की प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन बन सकती हैं। कर्नल, आप मुझ पर बेबुनियाद शक कर रहे हैं। शक तो मुझे आप पर पहले दिन से हुआ था, जिस वक्त आप रोने का बहाना करके अंदर चली गई थी, यह जानने के बाद कि मिस्टर माथुर ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। तो आप अंदर गई और आपने अपने साथी को फोन किया और उसे कह दिया कि वो जाकर सुनील का कत्ल करे। झूठ है ये सब झूठ है ये। तो फिर वो आदमी कौन था जो आपको आज सुबह मार्केट में मिला था? अब इस बात से इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से आपको मिलते हुए और बात करते हुए देखा है। निकिता, किसके बारे में पूछ रहे हैं लोग तुमसे? अब कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो हमारा शक यकीन में बदल जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें सब कुछ सच सच बता दें। निकिता, जवाब दो। जी, वो अजीत कपूर था। आपका उससे क्या रिश्ता है? शादी से पहले मैं और अजीत एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उसके बाद हम दोनों के बीच मनमुटाव हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर मैंने इनसे शादी कर ली। और शादी के बाद भी आप उसे मिलती है? नहीं,
वो अचानक मुझसे टकरा गए। मैं सच कहती हूँ, शादी के बाद मैंने उनसे कोई ताल्लुकात नहीं रखे। मिसेस माथुर, अब सारी कहानी एकदम साफ हो गई। आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, चाहते हैं, और आप दोनों ने एक प्लान बनाया और आपने मिस्टर माथुर से शादी की। उसके बाद सुनील को मार दिया और बाद में मिस्टर माथुर को मारने की कोशिश की ताकि उन दोनों के मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी की आप अकेली मालकिन बनेगी और अपने प्रेमी से शादी करेगी। नहीं, ये झूठ है ये। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ और सुनील मेरे लिए सगे बेटे से बढ़कर था। इसका पता तो बाद में चली जाएगा। फिलहाल आप हमें ये बताइए कि अजीत कपूर का पता क्या है? यस, आई एम अजीत कपूर। क्या है सच है मिस्टर कपूर के मिसेस निकिता माथुर आपकी प्रेमी को हुआ करती थी किसी जमाने में? इस तरह का पर्सनल सवाल करने का मतलब? मेरे सवाल के जवाब को सवाल मत बनाइए, ईमानदारी से जवाब दीजिए। यह सच है, किसी जमाने में निकिता मेरी प्रेमिका हुआ करती थी। आपको कोई एतराज? भला मुझे क्यों एतराज होने लगा? लेकिन अगर आपको एतराज न हो तो क्या मैं बात पूछ सकता हूं कि उसने आपको छोड़कर किसी ऐसे आदमी के साथ शादी क्यों की जो उनसे उम्र से बड़ा है और ऑलरेडी उसे पहले बीवी से एक बच्चा भी है? दौलत की लालच के लिए इंसान अक्सर रिश्ते, नाते, जज्बात, प्यार, मोहब्बत सब कुछ ठुकरा देता है। और अगर मैं ये कहूं कि उसने आप ही के कहने पर मिस्टर माथुर से शादी की तो? जब इंसान की कल्पना शक्ति अच्छी होती है ना, तो वो इसी किस्म की खूबसूरत और मनगढ़ंत कहानियां बनाता है और सोचता है। खैर, जो सच था मैंने आपको बता दिया। आगे आपकी मर्जी, आप जो चाहें सोचें, जो चाहें समझें। अगर निकिता जी ने आपको धोखा देकर मिस्टर माथुर से शादी कर ली थी तो फिर आज भी आप उनसे मिलते जुलते क्यों हैं? मेरी फितरत है कि दुश्मन भी अगर सड़क पर मिले ना, तो भी मैं रोक कर उसे हालचाल पूछता हूं। और फिर निकिता तो मेरी प्रेमिका रही थी। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए इतना बता दूं कि अब उससे मेरा किसी भी किस्म का लेना देना नहीं है, क्योंकि वो निहायत लालची किस्म की औरत है और पैसों के लिए, रुपयों के लिए कुछ भी कर सकती है। कर्नल भाई, अजीत कपूर के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे कुछ गड़बड़ सी लगती है। इस माथुर पर हमला होना और उनका बच जाना फ्लावर के अंधाधुंध गोलियां चलाने के बावजूद हैरानी की बात है। कर्नल, कहीं ये खेल मिसेस निकिता माथुर और अजीत कपूर मिलकर तो नहीं खेल रहे? यू नेवर नो, इट्स पॉसिबल। लेकिन अजीत कपूर की बातों से तो ऐसे ही लग रहा था जैसे वो निकिता से वाकई नफरत करता हो। ये तो उसका नाटक भी हो सकता है ताकि हम उस पर शक न करें। लेकिन सबसे अहम बात इस वक्त यह है कि मुझे मिस्टर माथुर की बातों से झूठ की बू आ रही है। हमें उन पर नजर रखनी होगी। मिस्टर माथुर पर? नेवर, यू नेवर नो। इससे हमारे दो फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा यह है कि हमें इस बात का पता चल जाएगा कि वो सच्चे है या नहीं, और अगर कोई वाकई उन्हें मारना भी चाहता है तो हम उन्हें उस खतरे से बचा भी सकते हैं।
ओह माथुर साहब, कैसे हैं आप? तुम्हारी वजह से मैं बहुत अच्छा हूँ। ये रहा तुम्हारा इनाम। इनाम नहीं, काम करने की कीमत कही है। बैठो बैठो। Come on. Let's celebrate. तुम्हारा जाम तो पहले से ही चल रहा है। या रम का जाम है, रम। Okay, now let's together. Cheers. आपकी इस खुशी में हमें नहीं शामिल करोगे? कौन हो तुम? कर्नल, तुम? क्यों? ये होया भाइयों। तुम? भागने की कोशिश मत करो माथुर, वरना पछताने के लिए भी मौका नहीं दूंगा, समझे? अब ये बताओ, किसके सुपारी दी थी तुमने अजीत कपूर को? नहीं मालूम भाई, अपने बेटे सुनील के कत्ल की। नहीं, मैंने सुनील का कत्ल नहीं करवाया है। भला एक बाप अपने बेटे का कत्ल करवाएगा? मिस्टर माथुर, हमें पता चल चुका है आपकी पहली पत्नी ने सुनील को गोद लिया था, क्योंकि शादी के बाद 7 साल तक आपको कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो आपका खून नहीं था। और इसीलिए उसका खून करवाने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, आपके दिल पे कोई टोचन नहीं लगा। अब सब कुछ सच सच बताओ, बताओ वरना गोली मारूंगा और एनकाउंटर बताऊंगा, समझे? बोलो, कबूल करो कि तुम दोनों ने मिलकर सुनील का खून कर दिया। बोले खजूर, मैं तो कर देता हूं तेरा काम तमाम। हाँ, मैंने सुनील का खून किया। अजीत मेरी पत्नी निकिता का पूर्व प्रेमी है। एक दिन अजीत मुझसे मिला और इसने मुझे बताया कि निकिता अच्छी लड़की नहीं है, उसने दौलत के लालच में आकर मुझसे शादी की है। तब से मैं अजीत को जानता हूं, लेकिन निकिता को इसकी जानकारी नहीं थी। मैं मन ही मन निकिता को अपनी जिंदगी से दूर करने के प्लान बना रहा था कि तभी एक दिन अजीत ने आकर मुझे बताया कि मेरा बेटा सुनील मुझे ही ठगने के प्लान बना रहा है। हाँ, दरअसल एक बार मैंने सुनील को बियर बार में अपने दोस्तों के साथ किडनैपिंग का प्लान बनाते हुए सुना था। जब ये बात मैंने माथुर साहब को बताई तो उन्होंने मुझे उसे मार डालने का ऑफर दिया। आप सुनील का कत्ल क्यों करवाना चाहते थे? क्योंकि ये सारी दौलत और प्रॉपर्टी मेरी पहली पत्नी के नाम पर थी। मरने से पहले उसने अपनी वसीयत में ये सारी प्रॉपर्टी सुनील के नाम कर दी थी, क्योंकि उसकी मौत के कुछ दिन पहले ही मेरा उसके साथ मनमुटाव हो गया था। लेकिन उसने वसीयत में एक शर्त रखी थी कि सुनील इस प्रॉपर्टी का हकदार तब बनेगा जब वो 25 साल का हो जाएगा, और तब तक मैं सिर्फ इस प्रॉपर्टी का केयरटेकर बन के रहूंगा। और 1-2 साल में सुनील 25 साल का होने वाला था, और आप ये जानते थे चूंकि आपने उसे पाई पाई के लिए तरसा था, और इसलिए जब सब कुछ उसके हाथ में आएगा तो वो भी आपके साथ यही सुलूक करेगा। हाँ, मैं ये सब कुछ जानता था, इसीलिए मैंने सुनील का कत्ल करवाया था। क्योंकि मैं जानता था
कि उसकी मौत के बाद भी सारी प्रॉपर्टी का कानूनन हकदार मैं बनूंगा। और दूसरी वजह, सुनील के कत्ल का इल्जाम निकिता पर लगाकर मैं उससे भी छुटकारा पाना चाहता था। सुनील को मारने का मेरा मकसद था ये रुपया, और एक मकसद था, मैं निकिता को बेवफाई की सजा देना चाहता था। ऐसी। और आप मिस्टर अजीत, क्योंकि सुनील और उसके दोस्तों का प्लान जानते थे, नकाब पहनकर पनवेल के फार्म हाउस से पहुंचे और वहां पिस्तौल दिखाकर सुनील को उठाकर ले गए और बाद में उसका कत्ल करके उसे सड़क पर फेंक दिया। हाँ, और चूंकि मैं नकाब पहने हुए था, इसलिए सुनील के दोस्त मुझे नहीं पहचान सके। और उस रात मजा आ गया दोस्त। इस वक्त कौन हो सकता है? हाँ? देख। यस। लेकिन एक बात आप भूल गए मिस्टर अजीत कपूर, मुजरिम चाहे कितने भी नकाब ओढ़ ले, कानून के सामने एक न एक दिन उसका असली चेहरा आ ही जाता है। मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले करता हूं।